हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स यानी पर्वत के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं माउंटेन्स के बारे में। The height of the mountains over 600 meter and have conical peaks. On the basis of origin, there are 4 types of mountains. यानी कि माउंटेन्स उनको बोला जाता है जिनकी हाइट 600 मीटर से 600 मीटर या 600 मीटर से अधिक हो, उनको क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। ठीक है। और उनका जो शेप होता है, आकार होता है, वो कोनिकल होता है। जैसे माउंटेन्स हमने देखा है, माउंटेन्स ये होते हैं, पर्वत ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ये कोनिकल शेप। ठीक है, ये है कोनिकल शेप। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। इनके आकार और बनावट के कारण हमें 4 तरह के पर्वत देखने को मिलते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है ब्लॉक माउंटेन्स, और दूसरा है रेसिडुअल, और तीसरा है एक्यूमुलेटेड, और चौथा है फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो इनको और विस्तार से देख लेते हैं। हमारा पहला पर्वत आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक, इसका पहला पॉइंट है द मिडिल पार्ट ऑफ सच माउंटेन्स इज लोअर। ठीक, एंड द पार्ट ऑफ द बोथ साइड्स आर हायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो माउंटेन्स होते हैं, जैसे कोई पहाड़ है, ये है, इसका जो मिडिल पार्ट है वो अंदर को धंसा हुआ है। ठीक, और बाकी जो लेफ्ट राइट यानी दाएं बाएं के जो पार्ट्स हैं वो ऊपर उठे होते हैं। ठीक, द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। जो नीचे को धंसा होता है पार्ट, जो निचला पार्ट होता है, उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इज द वैली ऑफ जॉर्डन। सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी होती है? जॉर्डन रिवर। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन से। ब्लैक फॉरेस्ट है, ये कहाँ है? जर्मनी में। विंध्याचल और सतपुरा, ये इंडिया में है। शॉर्ट रेंज, पाकिस्तान। एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। देखिए, ये जो इतना ये है, ये नदी टाइप में बह रही है। ये जो बगल बगल के जो पार्ट्स हैं उठे हुए हैं, और जो बीच का पार्ट है ये नीचे को धंसा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, और ये जो पार्ट है रिफ्ट वैली उसको बोलते हैं। फिर आगे देख लेते हैं दूसरा। कौन सा दूसरा माउंटेन्स है? रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक, सच माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। यानी यह ऐसे पर्वत जो चट्टानों के अपदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, यानी चट्टानों से बनते हैं, चट्टानों के टूटने से बनते हैं। जैसे देख लीजिए कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल में अरावली, नीलगिरी, प्रशांत, हिल्स ऑफ ताजमहल और सीरा। ठीक है, एक डायग्राम के जरिए भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो पत्थर होते, ये जो पर्वत हैं, ये पत्थर टूटे टूटे हैं, इनसे ये बना हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। These are formed due to accumulation of sand, soils, rocks, lava on the earth crust. इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीन पे, भूपटल पे, यानी जो हमारी पहली लेयर होती है धरती की, भूपटल यानी क्रस्ट, उसके मिट्टी, बालू, कंकड़, लावा के एक साथ स्थान पे जमा हो जाने पे एक्यूमुलेटेड पर्वत बनते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी जगह पे मिट्टी, बालू, कंकड़ या लावा, उसके जमने पे जो पर्वत बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड। ये देख लीजिए, एग्जाम्पल है इसका। ये धूल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, इन सब से जमा होके
ऐसे पर्वत बनते हैं। फिर आगे देख लेते हैं फोल्ड माउंटेन। These are formed because of the fold in the rocks due to internal motion of the earth. These are wave-like mountains which have numerous peaks and lows. यह पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ठीक है, यह लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनीतियां और अभिनीतियां होती हैं। यह हमें पता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह वजह से मूवमेंट होता रहता है। तो क्या होता है कि जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं हमारे पृथ्वी की, उसको उसके मूवमेंट पे ऐसे पर्वत मुड़ जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये पर्वत बनते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं? हिमालयाज है, एल्प्स है और रॉकीज है। ऐसे पर्वत का ये एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, पृथ्वी के जो शक्तियाँ होती हैं, उसकी आंतरिक शक्तियाँ उसके मुड़ने की वजह से होता है, धरातल की वजह से। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत छोटा टॉपिक था। ये लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उस टॉपिक में ये माउंटेन्स आता है। इसके बाद हम अभी प्लेन्स पढ़ेंगे, फिर प्लेटूस पढ़ेंगे, तब ये जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्लेन्स यानी मैदान। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। और हमारे बिंद एकेडमी से जुड़े रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।